क्या वर्ल्ड वॉर 3 आने वाली है? क्या आज जो न्यूज आप कैजुअली स्क्रॉल कर रहे हो वही कल पूरी दुनिया को वॉर मोड में डाल सकती है? सोचिए, एक रात एक डिसीजन और सुबह उठने से पहले दुनिया का मैप बदल चुका हो। मीडिया सिर्फ इतना कहता है कि ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ रही है, लेकिन जो सच है वो ये है कि ये जंग आज शुरू नहीं हुई। ये जंग लगभग 70 साल पुरानी है, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर में बदल गया तो शायद जीत कोई भी नहीं पाएगा। ईरान वर्सेस यूएसए सिर्फ दो कंट्रीज का झगड़ा नहीं है, ये पावर का गेम है, ऑयल का गेम है, रिलीजन का गेम है, और सबसे ज्यादा कंट्रोल का गेम है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जिसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है, और दूसरी तरफ ईरान है जो मिडिल ईस्ट का सबसे अनप्रेडिक्टेबल और सबसे जिद्दी प्लेयर माना जाता है। इस दुश्मनी की शुरुआत होती है साल 1903 में, जब ईरान के पास एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम मोहम्मद मोसादेक था। मोसादेक ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो सुपर पावर्स को पसंद नहीं आया। उसने कहा कि ईरान का ऑयल अब ईरान के लोगों का होगा, ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज का नहीं। और यहीं से स्टोरी का सबसे डार्क चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर ईरान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को सीक्रेटली गिरा दिया और पावर में बिठाया शाह ऑफ ईरान को, जो अमेरिका का लॉयल एलाई था। उस दिन ईरान ने एक बात सीख ली कि जब भी डेमोक्रेसी सुपर पावर्स के फायदे के खिलाफ हो तो यूज खत्म कर दिया जाता है। शाह के दौर में ईरान मॉडर्न तो था लेकिन फ्री नहीं था, टॉर्चर कॉमन था, आवाज उठाना जुर्म था, और अमेरिका शाह को पैसा, वेपन्स और फुल सपोर्ट देता रहा। फिर आया साल 1969 जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुई, लोग सड़कों पर आ गए, शाह मुल्क छोड़कर भग गया और पावर आई अयातोला खोमेनी के हाथ में। और इसी साल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन हुआ जब ईरानियन स्टूडेंट्स ने US एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स 444 दिन तक हॉस्टेज रहे। पूरी दुनिया ने लाइव टीवी पर अमेरिका की सुपर पावर इमेज को टूटते हुए देखा। यहीं से बदले का वो सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक खत्म नहीं हुआ। अमेरिका कहता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है, जबकि ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, इलेक्ट्रिसिटी और मेडिकल यूज के लिए। लेकिन एक सवाल जो कोई पूछना नहीं चाहता वो ये है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स इतने ही गलत हैं तो फिर अमेरिका, इजराइल, इंडिया और पाकिस्तान के पास क्यों है? इजराइल ऑफिशियली कभी एडमिट नहीं करता, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और उनका एक सिंपल रूल है कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर होगी और वो इजराइल होगा। ईरान और अमेरिका डायरेक्ट वॉर इसलिए नहीं करते क्योंकि दोनों जानते हैं कि डायरेक्ट वॉर का मतलब है ग्लोबल डिस्ट्रक्शन। इसलिए ये लड़ाई होती है प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए, सीरिया, इराक, येमेन और लेबनान जैसे मुल्कों में, जहां लड़ते कोई और हैं और मरते आम लोग हैं। फिर आता है साल 2020 का वो दिन जब 3 जनवरी को बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक करके ईरान के सबसे पावरफुल जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, ये रेड लाइन क्रॉस करना था, और दुनिया को लगा कि अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी। ईरान ने जवाब में US मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स फायर किए, लेकिन जानबूझकर किसी अमेरिकन सोल्जर को नहीं मारा। ये कमजोरी नहीं थी, ये स्ट्रैटेजी थी। मैसेज क्लियर था कि हम वॉर चाहते नहीं लेकिन डरते भी नहीं। अगर फिर भी ईरान और अमेरिका के बीच डायरेक्ट वॉर शुरू होती है तो पहले 6 घंटों में मिसाइल्स, साइबर अटैक्स और सैटेलाइट्स जम होंगे। 24 घंटे बाद ऑयल सप्लाई रुक जाएगी, ग्लोबल मार्केट्स क्रैश कर जाएंगे, और 12 घंटे बाद दुनिया पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर खड़ी होगी। अगर एक भी न्यूक्लियर वेपन यूज हो गया तो सिर्फ शहर नहीं मरेगा बल्कि क्लाइमेट कोलैप्स हो जाएगा, फसल फेल होंगी, भूख और बीमारी फैल जाएगी, और असली मौत ब्लास्ट के बाद आएगी। चाइना क्वाइटली ईरान को सपोर्ट करेगा, रशिया इनडायरेक्टली अमेरिका को प्रेशर में रखेगा, और पाकिस्तान ऑफिशियली न्यूट्रल रहेगा, लेकिन महंगाई, ऑयल प्राइसेस और इकोनॉमी का असर हर आम आदमी पर पड़ेगा। असल सच ये है कि ईरान और अमेरिका दोनों जानते हैं कि इस वॉर में जीत कोई नहीं सकता, इसलिए धमकियां होती हैं, हेडलाइंस बनती हैं और फियर स्प्रेड किया जाता है। हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि जंग फैसले नहीं करती, लाशें करती है, और अगर तीसरी दुनिया की जंग हुई तो सवाल ये नहीं होगा कि कौन जीता, सवाल ये होगा कि कौन जिंदा बचा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डीप डोज बाय।